पैसे तो कमा लेते हो लेकिन बचाते हो क्या? और अगर बचा भी लेते हो तो क्या उससे जिंदगी बदल रही है? आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो महीने के एंड में भाई 1000 भेज देना बोलते हैं और फिर सोचते हैं सैलरी तो बढ़ गई है बट पैसा कहां जा रहा है। ये वीडियो को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये नहीं किया तो आप अपने लाइफ में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अब आप सोचोगे कि ये आखिर किसकी बात हो रही है, तो ये तो बात हो रही है बजटिंग की, क्योंकि मेरे लाइफ में तो इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग तो बाद में आते हैं, पहले आता है बजटिंग। अगर बजट ही नहीं बनाया तो ना ढंग से खर्चे हो पाएंगे और ना ढंग से इन्वेस्टमेंट हो पाएगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बजटिंग करने से क्या फायदे होते हैं और बजटिंग ना करने से क्या नुकसान होते हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपको 4 स्टेप्स दूंगा जिससे आपकी बजटिंग आसान हो जाएगी। और तीसरे पार्ट में मैं आपको मेरे ही एक फ्रेंड का एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि वो अपनी 45,000 की सैलरी को कैसे मैनेज करता है। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा समझते हैं कि 2 आदमी हैं, राहुल और रोहित। राहुल बजटिंग नहीं करता है और रोहित बजटिंग करता है। तो राहुल के साथ क्या क्या होगा सुनिए। उसकी सैलरी के 3 दिन बाद पैसा खत्म हो जाएंगे, इमरजेंसी आने पर लोन लेना पड़ेगा और पैसे नहीं रहेंगे तो स्ट्रेस भी होगा। वही रोहित के साथ में क्या होगा सुनिए। वो दिल खोलकर खर्चे कर सकता है, अपना इमरजेंसी फंड बना सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है और सबसे बड़ी बात उसके लाइफ में सुकून रहेगा। तो अब आप भी मुझे बताओ, आप राहुल बनना चाहोगे या रोहित? अगर आप राहुल बनना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी छोड़ दो, लेकिन अगर आप रोहित बनना चाहते हो तो ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करो जिससे आपकी बजटिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, अपनी इनकम का एमआरआई करो। सबसे पहले एक्चुअल इन हैंड इनकम पता करो। एक्चुअल से मेरा मतलब है एक्चुअल सीटीसी नहीं, जो इनकम आपके बैंक में क्रेडिट होता है उसको लिखो। अपनी रियल इनकम को पता करना और उसको लिखना यही सबसे पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, घुटन से लाइफ मत जियो। बजटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी चाहत को मार देना है, बस इसके लिए भी एक अलग से बजटिंग बनाओ कि भाई मैं इससे ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेट कर दो। ये मैंने बार बार कहा है और आज फिर से कह रहा हूं कि जब भी आपका इनकम क्रेडिट होता है आपके बैंक अकाउंट में, उसके 2 दिन के बाद ही आपका इन्वेस्टमेंट अपने आप हो जाना चाहिए। स्टेप नंबर 4, 50-30-20 के रूल को फॉलो करो। 50 यानी कि 50% से ज्यादा आपको अपने नीड्स पर खर्चा नहीं करना है। अब नीड्स में क्या क्या चीजें आ गई? नीड्स में आपका ग्रोसरी आ गया, बिल आ गया, ये सारी चीजें आ गई। 30 यानी कि आपके अपने इनकम का 30% इनकम इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और 20% यानी कि 20% से ज्यादा आपको वांट्स पर खर्चा नहीं करना चाहिए। अब वांट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? वांट्स में आता है आपकी फैमिली के साथ में मूवी देखना, आपकी फैमिली के साथ में बाहर खाना खाना, ये सब आते हैं जिससे हम लाइफस्टाइल कॉस्ट भी कहते हैं। अब हमने जो भी बातें की है उसको हम मेरे एक फ्रेंड के 45,000 के इनकम से समझते हैं कि वो अपना इनकम कैसे मैनेज करता है। अब देखिए वो किस तरह से कर रहा है। 45,000 अपनी सैलरी पूरा एक पेपर पर उसने लिख दिया। लिखने के बाद में उसको हमने बताया है कि आपको 50% क्या करना है, नीड पर खर्चा करना है। तो 22,500 को किस तरह से उसने मैनेज किया आइए देखते हैं। उसने क्या किया, ग्रोसरी में 8,000 रुपया महीने का डाल दिया। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आप देखिए कि 1,500 रुपया वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फीस में अगर देखिए उसके पास बच्चा है उसका 2,000 महीने का जा रहा है, रेंट उसका 8,000 महीने का जा रहा है और इंश्योरेंस का प्रीमियम है जो 3,000 जा रहा है। इसको टोटल अगर हम लोग मिला लेते हैं
तो 22,500 रुपया उसका नीड पे जा रहा है। तो ये बजटिंग उसने कर दिया। अब उसके बाद में पता है कि 30% मुझे 45,000 का 30% यानी कि 13,500 मुझे इन्वेस्टमेंट करना है अपने आज के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। तो उसने क्या किया कि म्यूचुअल फंड में 10,000 की एसआईपी कर दी लॉन्ग टर्म के लिए, एंड 3,500 का उसने क्या कर दिया कि इमरजेंसी फंड बना लिया कि कल के डेट में कभी कोई प्रॉब्लम आया तो मैं वहां से पैसा निकाल करके अपना काम कर लूंगा। तो 13,500 उसका 30% इन्वेस्टमेंट में चला गया। बचे जो 9,000 है उसको क्या करने हैं, 20% वांट पे करने हैं। तो उसमें क्या क्या आ गया, मूवीज आ गया, खाना खाने के लिए बाहर गए, उसमें 2,000 खर्चे चले गए महीने के, और इसके बाद में उसके पास में कार लोन भी है तो उसकी ईएमआई 7,000 चली गई। तो टोटल मिला के 9,000 महीने के वहां पर चले गए। अब ये जो बजटिंग बनाया उससे उसको पता चल रहा है कि मेरा सिस्टमेटिक किस तरह से मेरा पैसा जा रहा है। अब ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कभी 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये सिस्टम बनाने से उसको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि भाई मेरा पैसा प्रॉपर एकदम परफेक्ट जगह पे और सही टाइम पे मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना मुझे वांट पे करना है, कितना मुझे नीड पे करना है, वो सब प्रॉपर समझ में आ रहा है और उसे बहुत मजा आ रहा है। तो ये समझ लो बजटिंग बोरिंग नहीं है, बजटिंग फ्रीडम दिला सकता है। तुम पैसे के लिए काम करना बंद तब करोगे जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे। तो अब आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करो क्योंकि इस वीडियो के पीछे भाई बहुत मेहनत लगती है। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो हर महीने के एंड में पैसे ना होने के कारण उदास हो जाते हैं, और सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आगे लेकर भी आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।